भारतीय दर्शन का काल विभाजन। भारतीय दर्शन का प्राचीनतम अंग वैदिक काल कहा जाता है। इस काल में वेद और उपनिषद का विकास हुआ। संपूर्ण भारतीय दर्शन इनसे प्रभावित हुआ है। वेद ईश्वर की वाणी कहे जाते हैं। वेद का अर्थ ज्ञान है। ऋग, यजुर, साम और अथर्व ये चार वेद हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये चार वेद हैं। ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति, यजुर्वेद में यज्ञ की विधि, सामवेद में संगीत और अथर्ववेद में जादू टोना की प्रधानता है। यानी ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति की गई है, यजुर्वेद में यज्ञ की विधियों का वर्णन है, सामवेद में संगीत विद्या प्रधान है और अथर्ववेद में जादू टोना की प्रधानता है। मंत्र, ब्राह्मण और उपनिषद प्रत्येक वेद के ये तीन भाग हैं। संहिता मंत्रों के संकलन को कहा जाता है। ब्राह्मण में कर्मकांड की मीमांसा हुई है और उपनिषद दार्शनिक विचारों से परिपूर्ण है। उपनिषद अनेक हैं। उपनिषदों में धार्मिक, वैज्ञानिक और दार्शनिक विचार निहित हैं। उपनिषद वह शास्त्र है जिसके अध्ययन से मानव जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। भारतीय दर्शन का दूसरा महत्वपूर्ण काल महाकाव्य काल है। इस काल में रामायण और महाभारत जैसे दार्शनिक एवं धार्मिक ग्रंथों की रचना हुई। बौद्ध और जैन धर्म भी इसी काल की देन है। भारतीय दर्शन का तीसरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण काल है सूत्र काल। इस काल में सूत्र साहित्य का निर्माण हुआ। इसी काल में न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत दर्शन का विकास हुआ। षड्दर्शनों का काल होने के कारण इस काल का भारतीय दर्शन में अत्यधिक महत्व है। इसके बाद टीका काल है जिसमें कई महत्वपूर्ण टीकाएं लिखी गई हैं। षड्दर्शनों के बाद भारतीय दर्शन का चौथा काल वर्तमान तथा समसामयिक काल है। इस काल में महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ ठाकुर, डॉक्टर राधाकृष्णन, कृष्णचंद्र भट्टाचार्य, स्वामी विवेकानंद, श्री अरविंद, इकबाल आदि मुख्य हैं। इन सब ने वेद और उपनिषद की परंपरा को पुनर्जीवित किया